हेलो दोस्तों, हर हर महादेव। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी भोले बाबा की कृपा से और सबके प्यार से ठीक हूँ। दोस्तों, आज मैं अपने ब्लॉग पर बाबू का मालिश का जो वीडियो है वो शेयर कर रही हूँ कि किस तरह से हम अपने बच्चे को गाँव में कैसे तैयार करते हैं, उसको कैसे मालिश करते हैं नहाने से पहले और नहाने के बाद। अगर आप भी एक नए पेरेंट्स बन चुके हैं या फिर बनने वाले हैं तो ये वीडियो को आप पूरा देखिए कि कैसे बच्चे को मालिश करना चाहिए। दोस्तों, बच्चे जब होते हैं तो उसका पैर वो आधा टेढ़ा हो जाता है या हो सकता है बीच में बहुत ज़्यादा गैप रहता है, तो उसको ऐसे पकड़ कर आपको मालिश करना है। आप इसको नहलाने के बाद या नहलाने के जब पहले भी कर सकते हैं, जैसे आपको बनता है। मैं दोनों टाइम करती हूँ, नहलाने के बाद भी और नहलाने के पहले भी। मैं मालिश करने के बाद ही बाबू को नहलाती हूँ क्योंकि बाबू बहुत छोटा है, उसको हमें तेल मालिश करने के बाद ही नहलाना चाहिए क्योंकि शरीर में पानी नहीं रुकना चाहिए। गांव में बच्चा हॉस्पिटल में हो या घर में मिनिमम 2 से 3 बार सेकाई ज़रूर होती है। जब फर्स्ट बार होता है तो 4 से 5 बार होता है क्योंकि उस समय बाबू का जो हेड़ी होता है, पेट में जो तार लगा रहता है वो नहीं निकला रहता है। इसी कारण गांव में 4 से 5 बार सेकाई करना ज़रूरी होता है क्योंकि मानना है दोस्तों गांव में कि जब तक बच्चा का खेड़ी नहीं झड़ता माँ को पानी पीने को भी नहीं दिया जाता। गांव में बच्चा का सेकाई खुद माँ ही करती है। नहलाना हो, चाहे सेकाई करना हो या मालिश करना हो, हर काम माँ ही करती है क्योंकि यहाँ पर बाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मेरा जैसे यहाँ सी सेक्शन हुआ है, फिर भी मैं बच्चे का काम खुद ही करती हूँ। क्योंकि दोस्तों जो हम माँ कर सकते हैं, बाहर की जो मालिश करने वाली बाई आएगी वो सिर्फ आधा घंटा ही करेगी या 15 मिनट करेगी, जैसे पाएगी वैसे ही करके चली जाएगी। गांव में बच्चे के लिए एक टाइम फिक्स होता है दोस्तों, जैसे सुबह हो या शाम हो, वही उसी टाइम पर ही बच्चे को नहलाना धुलाना करते हैं और उसी टाइम पर बच्चे को तैयार करके गांव में रख देते हैं। फिर माँ अपना जो भी काम है घर का वो फिर करती है। जब मेरा बाबू हुआ है तो अक्टूबर का महीना है दोस्तों, तो यहाँ बहुत ठंडी है। इसी कारण हम लोग इसे बीच-बीच में ही नहलाते हैं, डेली नहीं नहलाते क्योंकि अभी यह सर्दी का मौसम है और इसमें रोज़ नहलाने से कहीं बाबू को ठंडी ना लग जाए। इसी कारण इसको हम बीच-बीच पर ही नहलाते हैं, पर रोज़ इसको गर्म पानी से अंगोछ देते हैं तो बाबू अच्छा से खेलता है और शांत रहता है। बच्चों का एक बार अगर नियम बन जाता है नहलाने का, सुबह या शाम मालिश करने का, तो उस रूटीन पर वो बहुत रोता है। अगर जैसे उसको तेल मालिश हो जाए या नहला ले तो वो चुप हो जाता है। मैं अपने बच्चों का मालिश खुद ही की हूँ, मैं किसी बाई पर डिपेंड नहीं हूँ। जिसका नहीं होता है वो बाई पर डिपेंड होते हैं, बट मैं सोचती हूँ कि जो माँ करती है वो दूसरा कोई केयर से नहीं कर सकता। आप बाबू को नहलाएं तो यहाँ जब मैं निंगोटी पहनाई हूँ उसको आप निकाल कर उसके अंदर पार्ट को अच्छे से साफ़ कर ले। मैं यहाँ पर वीडियो बना रही हूँ जिसके कारण यहाँ पर बाबू को ऐसा कपड़ा पहना कर नहला रही हूँ। बट आप जब भी नहलाएं बच्चे को तो फिर एकदम कपड़े को क्लीन कीजिए और उसके अंडर पार्ट को भी अच्छा से क्लीन करना है, नहीं तो बाद में वो जाम हो जाएगा या फिर हो सकता है खुजली हो। अब यहाँ पर मेरा बाबू नहा के एकदम तैयार हो गया है। ठंडी का महीना है फिर भी बच्चा मेरे नहाने से नहीं रोता और अब यहाँ पर नहा धो के तैयार हो गया है। उसको मैं अच्छे से टॉवल से पोंछ दूँगी। उसके बाद इसको जो भी क्रीम है आपको या क्रीम लगाना है, तेल लगाना है, तो मैं यहाँ पर सिर पर नारियल का तेल लगाती हूँ और पूरा बॉडी पे फिर यहाँ पर मैं जो बेबी का क्रीम है वो यूज़ करती हूँ। अब यहाँ पर आग ले लूँगी और आग से सेकाई करेंगे। दोस्तों, हम गांव में पुराना जो कंडे होते हैं उससे ही सेकाई करते हैं। इससे बच्चे का जो पाचन तंत्र होता है वो अच्छा होता है और जल्दी जल्दी वो दूध भी पीता है तो पचा लेता है। इसी कारण हम 4-5 साल जो पहले का जो कंडा रखे रहते हैं तो उसी से हम लोग सेकाई करते हैं। आप चाहे तो हीटर से भी सेकाई कर सकते हैं। मैं हीटर से भी सेकाई करती हूँ। अभी गाँव में हूँ तो कंडे का यूज कर रही हूँ, बट जैसे मैं गाँव से बाहर रहती हूँ तो मैं हीटर का भी यूज कर लेती हूँ। आपको भी दोनों हाथ से ऐसे धीरे धीरे स्टार्ट करना है और जब तक बाबू का पेट नरम ना हो जाए तब तक वो अच्छा से उसको धीरे धीरे पीटना है। इसे करने से बोलते हैं कि बच्चे का जो पाचन तंत्र है वो सही हो जाता है और वो जब अच्छे से पेट पचक जाएगा तो पेट भर दूध पिएगा और दिन भर नहीं रोएगा। जब बच्चा बहुत छोटा होता है और नया नया होता है तो उसका मुंडी का शेप,
हाथ पैर को सीधा करना और सीना में थोड़ा सा तेल लगाकर उसको सेकाई करना, यही सब चीज़ मेन होता है बच्चे को, न्यू बॉर्न बेबी को मतलब मालिश करने के लिए। सीना का भी सेकाई बहुत ज़रूरी होता है, ख़ास करके जिस दिन हम उसको नहला रहे हैं उस दिन हमको ज़्यादा ध्यान देना है कि उसको ठंडा सीना में ना बैठे। सिर का जो गोलाई होता है, तो कभी कभी जब बच्चा जन्म लेता है उस समय बच्चे का जो दर्द के नाम से टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, तो उसको भी हमको ध्यान देकर उसको गोलाई में आग में से सेकाई करके उसके मुंडी का जो गोलाई भी हमको बनाते चलना है। पैर को भी अगर सीधा है चौड़ा है बीच में, तो उसको हमको किसी टॉवेल से बांध के सुलाना है, या फिर मालिश करने के टाइम में दोनों हाथ से रख के अच्छा से मालिश करना है। उसे कान, नाक, सीना, पीठ में हर तरफ अच्छा से हमको तेल लगाकर, तेल का यूज करेंगे दोस्तों सेकाई में तो सरसों तेल लगाएंगे, और सरसों तेल को लगाकर अच्छा से हमको मालिश करना है। और जिसके बच्चे में अगर रिएक्शन कर रहा है या फिर हो सकता है दाने दाने हो रहा है, तो आप नारियल तेल यूज कर सकते हैं, बट ठंडी के दिन में जितना हो सके आप सरसों तेल यूज करें तो अच्छा होता है। और बच्चे के सिर को ऐसे ही रख के हाथ में हमको गोल 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 मालिश करना है। अगर बच्चे का सिर जो है अगर हल्का सा चेपटा हो गया है तो वो ठीक हो जाएगा, और ज़्यादा ही अगर बच्चे का सिर चिपट गया है तो आप सरसों का तकिया बनाकर बच्चे को सुला सकते हैं, उससे आपको गोलाई करने में आसानी होगा। मेरा बच्चा का भी सिर यहाँ चपटा हो गया है, क्योंकि मेरा बच्चा आईसीयू में था। 11 दिन तक उसमें ऐसे ही पड़ा हुआ था आईसीयू में, तो उसका जो सिर का चपटा है वो एकदम चपट गया है। इसी कारण मैं उसको आग में ज़्यादा सेकाई करती हूँ। पहले से बहुत अच्छा हो गया है सिर, पर आपका ही बच्चा का ऐसा ही हो गया है तो आप भी कर सकते हैं। और आपको धीरे धीरे ऐसे ही पीठ पर सेकाई करना है। जैसे सेकाई कर रही हूँ आप देख सकते हैं, वैसे ही आपको भी स्टेप बाय स्टेप करना है। अगर आप गांव से हैं तो आपको पता ही होगा, पर शहर में बहुत लोग माँ जो होते हैं नहीं पता होता है कि कैसे सेकाई करना है। तो आप वीडियो को ज़रूर देख सकते हैं, और आपको अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए। बच्चा लड़की हो चाहे लड़का हो, उसके पर्सनल पार्ट को भी अच्छे से सेकाई करना है। नहीं तो अगर लड़का है तो पानी घुसने का डर रहता है, या फिर उसका जो अंडकोश है बड़ा हो जाने का डर रहता है। इसी कारण खास करके यहाँ पर ध्यान देना पड़ता है कि अगर बच्चा छोटा है तो उसको आग से सेकाई करना ही करना है। अब मैं यहाँ पर पूरा सेकाई का जो मेरा प्रोसेस था वो ख़त्म हो गया है। अब मैं बाबू को काजल पाउडर लगा रही हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बॉडी में जैसे मैं उसको लोशन लगाई हूँ, तो यहाँ पर पाउडर लगा लूँगी और उसको एक कपड़ा पहना लूँगी। जितना हो सके आप बच्चे को धुले वाला कपड़ा ही यूज़ करें, नहीं तो वहाँ पर बच्चे को फोड़ा या फुंसी होने का डर रहता है या खुजली भी हो सकता है। तो मैं बाबू को यहाँ पर धुला हुआ कपड़ा ही यूज़ करती हूँ। अभी नया है मेरे बाबू को 1 महीना भी नहीं हुआ है, तो मैं यहाँ पर धुले हुए कपड़ा यूज़ कर रही हूँ। आप भी ऐसे पहना सकते हैं। अगर बच्चा सेकाई के टाइम में रोता है तो ऐसा चूसनी का सिर्फ सेकाई के टाइम ही यूज़ करें, बाकी टाइम यूज़ करना ठीक नहीं होता है। आप ऐसा भी पत्थर रख लीजिए और बच्चे को जायफल घिस के पिलाइए। बहुत लोग जायफल पिलाने को बोलते हैं कि जायफल नहीं पिलाना चाहिए या पिलाना चाहिए, तो मैं बता देती हूँ दोस्तों, जायफल पिलाने से बच्चे का जो पाचन क्रिया है वो सही होता है, और उसका जो लेटरिन करने का जो टाइम होता है वो फिक्स करता है। इसी कारण गाँव में बच्चे को जायफल पिलाना ज़रूरी समझते हैं। आप चाहे तो यहाँ पर अगर बादाम है, काजू है, वो भी घिस के पिला सकते हैं। जैसे मैं बादाम को और काजू को दोनों को ही मैं यहाँ पर जायफल के साथ पिला देती हूँ साथ में ही, तो बच्चा पी लेता है। अगर आप चाहें तो पिला, और नहीं तो नहीं पिला सकते, लेकिन आप ग्राइप वाटर या जन्म गुट्ठी कुछ भी आप यहाँ पर ज़रूर दें। और ठंडी का महीना है तो आप ग्राइप वाटर की जगह में जन्म घुट्टी दे सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर ग्राइप वाटर ही पिलाती हूँ, क्योंकि दांत निकलने में बहुत आसानी होता है और ज़्यादा दिक्कत नहीं होता उस समय। तो मैं शुरू से इसको ग्राइप वाटर ही दे रही हूँ। बच्चा अगर चम्मच से नहीं पीता है तो दवाई पिलाने वाला जो पिचकी आता है उससे आप पिला सकते हैं। मेरा बच्चा यहाँ पर चम्मच से ही अच्छा से पी लेता है, बट पीने समय उसे हाथ में अगर एक उंगली दे देने से बच्चा आसानी से पी लेता है, नहीं तो बाद में वो अटक भी सकता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं यहाँ पर सब चीज़ को पिला कर तैयार हुई। मेरा बच्चा भी सो गया, तो मैं यहाँ पर उसको काजल करूँगी। और काजल हमेशा आप बड़ा ही आकार में दीजिए, क्योंकि स्टार्टिंग में बोलते हैं माँ का भी नज़र तेज़ होता है, बच्चे का ज़्यादा माँ का नज़र लग जाता है। बोलते हैं माँ बच्चा बहुत सुंदर दिख रहा है, वैसे भी बच्चे का नज़र लग जाता है। तो माँ का जो भी नज़र है उसके कारण आपको तेज़ काजल लगाना चाहिए, जिससे आपका नज़र भी ना लगे और किसी का भी ना लगे। यहाँ पर मेरा बच्चा उठकर तैयार भी हो गया है, मैं बच्चे को सुला दूँगी। जैसे ठंडी का महीना है, यहाँ पर मेरा बच्चा
पूरा तैयार हो गया।